बात करेंगे उस सनातन धर्म की जो अब हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व में भी इसका डंका जो है बज रहा है। और लगातार हम बात करें इसके प्रचार प्रसार की, तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व में अनेकों जगह लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन खुद अगर भारत की बात करें तो भारत में ऐसे जो है नेता पैदा हो जा रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन की बात करें जो एक ऐसे सम्मेलन में होते हैं जहां पे हिंदुत्व की बात, जहां सनातन को खत्म करने की बात की जाती है, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया जैसे कोरोना जैसे महामारी जैसे शब्दों को इन्वॉल्व करते हुए यूज करते हैं और कहते हैं कि इसको जड़ से समाप्त करने की जरूरत है और उन्हें अपने क्रिश्चियन होने पे गर्व है। लेकिन हिंदू धर्म की बात की जाए, सनातन धर्म की बात की जाए तो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। इस पे जो है तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई है। वीरेंद्र सचदेवा ने अपनी बात रखी है, रमेश भिदुड़ी ने अपनी बात रखी है, इनफैक्ट ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इस पे बात रखी है। और वीरेंद्र सचदेवा की बात करें तो उदयनिधि स्टालिन को सतबुद्धि आए, इसको लेकर आज उन्होंने दिल्ली के मलाई मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है कि उनको भगवान सतबुद्धि दे और इस तरह की भाषा, इस तरह की विवादित टिप्पणियों को वो ना करे। आपको सुनाते हैं वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा, पहले उनको सुनिए फिर चर्चा करते हैं। इनकी बुद्धि हर ली गई है तो इनको सद्बुद्धि दे। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखना में विश्वास करता है, सबके सम्मान की बात करता है, सबके प्यार की बात करता है, सबको साथ लेके चलने की बात करता है। और उस धर्म को उखाड़ने की बात करने वाले और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो 3 दिन से मुंह सील कर बैठे हैं, चुप बैठे हैं, चुप्पी साधी हुई है, दुनिया भर की बातों पर ज्ञान देंगे, मुंबई में जाकर स्टालिन से गले मिलेंगे लेकिन यहाँ नहीं बोलेंगे। तो अरविंद केजरीवाल भी जवाब दें कि वो उदयनिधि के बयान से सहमत है या सहमत नहीं है। सनातन धर्म का अपमान देश में कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी धर्म का हो, बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस तरह की परंपरा जो ये शुरू कर रहे हैं, ये समाज को विघटन करने की साजिश है, समाज को तोड़ने की साजिश है, G20 के समय भारत की छवि को धूमिल करने की साजिश है। ये एक तरह से आप समझिए कि पूरे की पूरे इन्होंने संस्कृति को गाली दिया और हम बर्दाश्त नहीं। इसी कार्यक्रम में बात करें मंदिर में पूजा अर्चना की, तो रमेश भिदोड़ी जी भी ने वीरेंद्र सचदेवा के साथ पूजा अर्चना की और उन्होंने क्या कहा उसको भी सुनिए। देखो, यहाँ पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और तमिल के हमारे तमिल मलाई मंदिर में आरकेपुरम में उनकी सुदबुद्धि की उपासना की गई है कि परमपिता परमेश्वर उनको सुदबुद्धि दे, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मुगल आए थे, उनकी हैसियत नहीं हो पाई सनातन धर्म को ध्वस्त करने की। अंग्रेज आए थे, दिल्ली के सल्तनत के राजा बैठे रहे थे, बाबर औरंगजेब ने प्रयास किया। ये हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक समाज 140 करोड़ जो सभी जातियों में लोग रहते हैं, ये उनका अपमान है एक तरह से। आपको नफरत मोदी जी से हो सकती है, आपको नफरत बीजेपी से हो सकती है, लेकिन भारत के 140 करोड़ लोगों में जो सनातनी बहुसंख्यक रहते हैं उनको गाली दोगे तो ये कहीं ना कहीं रावण भी इसी अहंकार में मारा गया था। प्रहलाद के पिता ने हिरण्यकश्यप भी इसी उसमें अहंकार में मारा गया था कि भक्त प्रहलाद कुछ भी नहीं है, मैं सर्वोसर्वी हूँ। सुना आपको रमेश भिदोड़ी ने क्या कहा, तो तमाम तरह की बातें हो रही है और इस पे जो है ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की भी बयान सामने आई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 बातें कहना चाहूंगा कि हिंदू धर्म या सनातन की जब बात करते हैं तो यही फर्क है, मतलब अन्य धर्मों में और मतलब सनातन में की बात कि जब एक व्यक्ति आपकी बुराई करता है, और बुराई करना एक अलग चीज है, जब आपका समूल नाश करने की बात करता है फिर भी आप उस पे मतलब आक्रोशित होने के बजाय या कोई मतलब कहेंगे कि हिंसा का प्रयोग करने के बजाय आप जो है मंदिरों में पूजा करते हैं और उसकी सद्बुद्धि की कामना करते हैं। ये हमारे धर्म की विशेषता है, ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है कि आपका अगर हम बात करें उदयपुर के कन्हैया कुमार की बात करें तो जिस तरह से उसके बेटे ने एक स्टेटस लगा दिया था और उसके बाद जो 2 लोग थे उनके गले को काट दिया गया सरेआम, तो ये हमारे हिंदू धर्म की एक्चुअली कन्हैया ने नुपुर शर्मा का सपोर्ट किया था और स्टेटस लगा दिया था। उनके बेटे ने स्टेटस लगाया था और इस कारण से उसके गर्दन काट दी गई थी। आप जो है इस तरह से तो हमारा मतलब हम गर्दन काटने वाला काम नहीं कर रहे, हम भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको सतबुद्धि आए, आपकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गई है, तो वो भ्रष्ट
वाली जो और बुद्धि है उसमें विवेक आए थोड़ा। और उससे भी बड़ी बात जो आप सुनिए, कम से कम जो है आप ममता बनर्जी की बाइट जरूर सुनिए और अरविंद केजरीवाल जी की भी बाइट सुनिए, और उसी से आप सोचिए कि ये आपके तरफ के हैं, आपके गठबंधन का हिस्सा हैं, पर फिर भी हिंदू होने के नाते इनके बयानों में आपको कट्टरता नहीं दिखेगी। तो आप पहले सुनिए। मैं तो पहले कहूंगा सुनिए आप कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी उदयनिधि स्टालिन के विवादित टिप्पणी सनातन धर्म को खत्म करने की बात पर। सुनिए। I have a great regards for Tamil Nadu people, full of South India, and also Stalin ji also I respect him. But my humble request should be to them. Every religion, they have their separate sentiment. What you say always that if you divide my full body, it is different castes, different religions, and India is for that. India is a secular country, India is a democratic country, and at the same time unity in diversity is our origin. So I respect Sanatana Dharma because we know the Rig Ved, Atharva, so many Veds, and it came from our Upasana, Aradhana, Bandhana from them. And also Sanatana Dharma, I give them pension also because there are so many Purohit. they पूजा पाठ जो करते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, they do the pujas. So how it is followed, you know, Balakoti is a very popular in South India and all over the country. Now Siddhi Data Vinayak is popular in Maharashtra, all the country. Durga Puja is popular but belongs to every country. Now we go to mandir, masjid, temple, church, everywhere. We should not involve in any matter which may hurt any section of people. मुझे मैं भी सनातन धर्म से हूँ, ये भी सनातन धर्म से, आप लोग भी, आप में से भी कई लोग सनातन धर्म के होंगे। मुझे लगता है हमें एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। एक दूसरे के, सबको एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। तो सनातन धर्म के को लेकर उदयनिधि स्टालिन के विवादित टिप्पणी को लेकर इन नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कहना है इस पे? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं भी सनातन धर्म से आता हूँ। देखिए, कोई भी नेता, हालांकि राहुल गांधी चुप हैं और चुप ही रहेंगे, इतनी तो उनके अंदर करेज मुझे नजर नहीं आ रहा, नहीं तो अब तक वो बोल चुके होते। लेकिन कोई भी नेता होगा जो मतलब कि इंडिया अलायंस से है, वो सपोर्ट सिर्फ इसलिए क्योंकि गठबंधन को बनाए रखना, अदरवाइज हिंदू जो है ये कभी भी उसके मतलब कहेंगे कि सपोर्ट में तो नहीं होंगे, निंदा ही करेंगे। और हिंदू होने के नाते इन्होंने भी जो भी कहा वो ऐसे ही बयान आएंगे। अगर यही चीज किसी और के बारे में बोला जाता तो आप देखते उनसे जुड़े लोगों का बयान किस तरीके से एग्रेसिव होता। तो ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, एक चीज यहां समझना होगा कि आप जिस सनातन धर्म की बुराई कर रहे हैं, इसके पीछे एक और चीज है कि सिर्फ यही नहीं कि स्टालिन ऐसा कर रहे हैं, इनके जो पिता हैं या इनके जो दादा हुए, ये लोग भी जो है इसी तरीके से जो है वो सनातन धर्म और जाति प्रथा की बात करके ये पूरी राजनीति इनके इसी के इर्द गिर्द घूमती है। और ये पहली बार नहीं इन्होंने बोला है, ये पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। यहां तक कि इन्होंने बाद में भी आकर, इस बयान के बाद भी मीडिया में आए, और मीडिया में आने के बाद इन्होंने कहा कि मैं आज भी अपने बयान पे कायम हूं। और यहाँ पे उन्होंने एक सफाई भी दी कि सनातन धर्म को खत्म करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इनके साथ हिंसा किया जाए या इन्हें जान से मार दिया जाए, मैं इस बुराई को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, करने की बात कही है, ना कि मारने की। जब उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी जब बोलते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो इसका मतलब क्या कि वो कांग्रेसियों को मारने की बात करते हैं। मारने की बात मतलब इस तरीके से जो तर्क दिया जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पे कहना, हाँ स्टालिन ने तर्क दिया, लेकिन यहाँ पे समझना तो ये होगा कि कहीं ना कहीं आप अगर सनातन को खत्म करने की तो बात कर रहे हैं, तो खत्म आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये भी तो बताइए कि आप सनातन को खत्म करने का मतलब क्या कह रहे हैं।
सनातन के देखिए बुराइयां तो हर धर्म में होती है, और बिल्कुल। आपको सिर्फ सनातन में बुराइयां आपने जो है अगर कहा कि आप कहते हैं कि आप गर्व करते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, तो क्रिश्चियनों में देखिए क्या बुराइयां नहीं है, लेकिन आप वहां बात नहीं करेंगे, सिर्फ सनातन में करेंगे। जाति प्रथा में बुराइयां हैं, उसको खत्म करने की कोशिश सरकार लगातार करती आ रही है। छुआछूत है, छुआछूत पे लगातार करती आ रही है, बिल्कुल। लेकिन जिस चीज को लेके आप इतनी बात कर रहे हैं, समझना ये होगा, देखिए सिर्फ इंडिया ही नहीं, आज पूरे विश्व में सनातन धर्म को जो है लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग इसकी महानता को, इसको कहा जाए कि स्वीकार करने लगे हैं। आप मतलब देखेंगे वैश्विक स्तर पे, मतलब इस तरह की चीजें हो रही है कि वो धर्म जो क्रिश्चियन बहुल देश है, उन देशों में भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म के मानने वाले हिंदू लोग जा रहे हैं, रह रहे हैं, और अपना मतलब आप कहेंगे कि वहां पे एक तरफ इस्लाम भी है, जहां जाते हैं और वहां जाके कहते हैं एक दिन इस्लाम का राज होगा, एक दिन इस्लाम का राज होगा, लेकिन उसके बावजूद वहां पे तरक्की कौन कर रहा है? तो वो हिंदू लोग कर रहे हैं। वो जा रहे हैं वहां की सत्ता पे काबिज भी हो रहे हैं। अब ऋषि सुनक को देख लीजिए, वो जो है आज जो है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन गए। वो वही नहीं, अभी जो है आपको मैं बताऊं कि अमेरिका में जो है प्रेसिडेंट जो चुनाव होगा इस बार, जो है रिपब्लिकन पार्टी से जो उम्मीदवार हैं उनका नाम, मतलब उम्मीदवारी की दावेदारी रख रहे हैं, उनका नाम है विवेक रामास्वामी, ठीक है, जो आ रहे हैं। सिंगापुर में जो अभी राष्ट्रपति बने, उनका नाम है थर्मन मुग्र रत्नम, ये भी एक हिंदू है जो सिंगापुर में है। और ऐसा नहीं कि हिंदू होना बड़ी बात नहीं है कि हिंदू है इसलिए मैं उनकी बात कहूं, वो वहां पे उस देश में अपने आप को एज ए प्राउड हिंदू कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं, मेरे अंदर जो चीज है, जो क्षमता है, उसको मैं इसलिए ये चीज कर पा रहा हूं क्योंकि मैं एक हिंदू हूं, एक सनातन हूं, और मैंने अपने ग्रंथों को पढ़ा है और मैं जानता हूं कि ये जो धर्म है ये कितना महान है। और सिर्फ यही नहीं कि वो अपनी महान, बल्कि उस देश के लोग भी अब ये मानने लगे हैं कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे देश में, पूरे विश्व में अगर शांति सद्भावना की अगर को फैला सकता है तो वो यही है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी ने कोशिश कर ली, इस्लाम तो आज भी कोशिश कर रहा है, और वो तो मतलब कहता ही है कि एक दिन पूरे इस्लाम का राज होगा। मतलब आप सिर्फ एग्जिस्टेंस में चाहते हैं कि इस्लाम, मतलब कि कोई भी अन्य धर्म हो ही ना, और अगर प्यार से माना तो ठीक है, नहीं तो तलवार से। तो आप तो दूसरे के एग्जिस्टेंस पे ही खतरा सवाल करते। लेकिन हिंदू एक ऐसा धर्म है जो सबके सभी धर्मों का एग्जिस्टेंस चलता है। पर उंगली उठाने को लेकर हमारे हिंदू धर्म में नहीं कहा गया आप किसी भी धर्म पर उंगली यहाँ तक कि आप अगर देखेंगे कि ऋषि सुनक ने जब वित्त मंत्री बने थे 2020 में, तो उन्होंने तो गीता पे हाथ रख के शपथ ली थी, बिल्कुल, और ब्रिटेन में किसी ने उसका विरोध नहीं किया। क्यों? इसका मतलब है कि वहां के लोग भी हिंदू धर्म और सनातन धर्म की महानता को जानते हैं। और एक चीज और बताऊंगा, जो ये विवेक रामास्वामी हैं, उनका एक स्टेटमेंट है, उन्होंने अपना जो तर्क दिया कि मैं क्यों अच्छा प्रेसिडेंट बन सकता हूं, उसके पीछे मैं थोड़ा सा पढ़ के बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हिंदू होने के नाते मैं अन्य नेताओं के मुकाबले दूसरे की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की बेहतर ढंग से रक्षा कर सकता हूं। मेरा उद्देश्य अमेरिकी समाज में परिवार, आस्था और देशभक्ति के मूल्यों को सहज करना है। अमेरिकी समाज इन मूल्यों को खोता जा रहा है, ये उनका तर्क है। आप सोचिए कि क्रिश्चियन बहुल कंट्री, जहां पे कम से कम 33 करोड़ जो है लोग रहते हैं, जिसमें कहा जाए तो हिंदुओं की संख्या जो है कितनी है, तो टोटल जो है 48 लाख है, ठीक है, 48 लाख हिंदू हैं। वहां पे मुस्लिमों की संख्या जो है 34 लाख है, सॉरी, हाँ 34 लाख, 34 लाख हिंदुओं की संख्या, मुस्लिमों के 48 लाख, बाकी जो है क्रिश्चियन है और दूसरे धर्म। ये एक छोटा सा मतलब समुदाय कहेंगे, वहां के अल्पसंख्यक है, लेकिन वो इतनी बात हिंदू धर्म होने के नाते वो कर पा रहा है, और उसको पूरा कहेंगे अमेरिकी समाज जो है एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसे ही थोड़ी कर रहा है। उन्होंने ये भी मतलब यहां तक कि एक बता रहा हूं कि जॉर्जिया जो है वहां का एक प्रांत है, हाँ, वहां की असेंबली में ये कहा गया कि हिंदुओं के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया। उसमें कहा गया कि हिंदुत्व की विचारधारा कितनी व्यापक और सर्व समावेशी है, और इस कारण से उन लोगों ने हिंदुत्व के पक्ष को मतलब कि
वहां की असेंबली में रखा है। जी। तो हिंदुत्व आज के समय में आप जिस तरह से कर रहे हैं, लेकिन आप भले अपने देश में, अपने एक छोटे से राज्य में आप अपनी कितनी भी बुराई कर लें, लेकिन आज पूरा विश्व जो है हिंदुत्व को स्वीकार कर रहा है और हिंदुत्व की महानता को स्वीकार कर। आप एक चीज देखिए, जो इस्कॉन है, जो प्रभुपाद के द्वारा चलाया गया, अमेरिका से चलाया गया है, आज विश्व में उनकी कितनी संस्थाएं हैं। बिल्कुल। और जो क्रिश्चियन लोग हैं, मतलब बाकी तो छोड़ दिए, क्रिश्चियन लोग जो है वो कहीं ना कहीं कृष्ण के भक्त हो रहे हैं। तो अगर इतनी ही बुराइयां हैं तो आखिर इतने भक्त, और जबकि हिंदू समाज जो है कहीं से भी वो धर्म परिवर्तन की बात नहीं करता है, लेकिन अगर लोग मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, वेद पुराणों में वो चीजें होंगी। जिस वेद पुराणों को आप गलत कहते हैं, दकियानूसी कहते हैं, आप जलाने की भी बात करते हैं, मनुस्मृति कि आप मतलब हमेशा जो है वो बुराइयां करते रहते हैं, लेकिन उन्हीं की वेद पुराणों की बात जो है पूरा विश्व आज कर रहा है और उसकी पद्धतियों को कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहा है। तो ऐसे समय में एक छोटी सी राजनीति के लिए किसी धर्म की बुराई करना मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से सही है। और आज पूरे विश्व में लगभग 10 ऐसे कंट्री हैं जहां भारतीय मूल के लोग जो है वो शासन कर रहा है, जिसमें से 5 तो ऐसे हैं जो मतलब हिंदू हैं और वो गर्व से कहते हैं कि वो हिंदू हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप वो छोड़िए, मैं एक बहुत और छोटा सा उदाहरण दूंगा। ओशो की बात कही जाती है। आप एक बात बताइए, ओशो इंडिया में उनको कोई नहीं जाना, कभी वो फेमस नहीं हुए। ओशो कहां फेमस हुए? फॉरेन कंट्रीज में, अमेरिका में फेमस हुए। वहां पे उन्हें लोगों ने जाना, वहां के लोग भक्त बने, और वो कोई हिंदू नहीं बने, वो सारे लोग क्रिश्चियन थे। तो अगर सनातन धर्म इतना ही बुरा था तो आखिर वो कौन सी फिलॉसफी होती है कि एक हिंदू जाता है और वो इतने लोगों को भक्त बना लेता है? तो आपके एक कहने, जबकि आप स्वयं को क्रिश्चियन कहते हैं, तो वो उतने धर्म प्रचार करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तब जाके आते हैं। और उसके बाद देखिए कि क्रिश्चियनों ने पूरे विश्व में क्या तहलका मचा के रखा है। हर जगह जहां भी है वो या तो युद्ध होता है या तो वो टुकड़ों में बंटता जाता है। लेकिन एक सनातन धर्म है जो लोगों को जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो है कहीं ना कहीं, एक्चुअली क्या है ना कि भारत की एक सबसे बड़ी मतलब कहेंगे कमी है कि हम अपने देश की किसी भी चीज को तुच्छ मानते हैं, लेकिन वही चीज जब विदेश अपना लेते हैं तो फिर हम आप एक चीज देखिए, जितने वैज्ञानिक हुए वो सारे जो हैं कहीं ना कहीं भारत के वेद पुराणों को पढ़ के ही जो है उन्होंने सारे जितने भी जो आज मॉडर्न साइंस कहते हैं, रॉकेट से रिलेटेड हो या स्पेस की बात हो या प्लेन जो बनाया उन्होंने या बहुत सारी चीजें जो बनाई, वो कहते हैं कि हमने जो भी चीजें खोजी है इन वेद पुराणों को पढ़ के ही खोजा है। जी बिल्कुल। तो ऐसे वैज्ञानिक हुए जो, लेकिन हम उन वेद पुराणों को नहीं पढ़ते और हम सिर्फ उसमें से वो चीजें उठाते जिसका शायद हमें सही से व्याख्या भी हम नहीं समझ पा रहे कि उसकी असली व्याख्या क्या है। ओपेनहाइमर की बात कर ले तो अभी फिलहाल में मूवी भी रिलीज हुई थी जिसमें भगवत गीता के एक श्लोक से उन्हें जो है न्यूक्लियर बम का किस तरह से करना चाहिए उसको ज्ञान मिला। आइंस्टीन ने भी किया था। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपनी संस्कृति को, आप कह लो आज क्रिश्चियन हो, आज मैं वो छोड़िए, मैं एक और चीज आपको बताता हूं। लोग इस्लाम में कहते हैं कि धर्म सिर्फ एक धर्म है, कोई जाति प्रथा नहीं है। क्रिश्चियन कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई जाति प्रथा नहीं, आ जाओ हमारे पास, जो जिसको भी जाति प्रथा से प्रॉब्लम है हमारे पास आ जाओ, छुआछूत से प्रॉब्लम है वो हमारे पास आ जाओ। आज भारतीय मुसलमान कह दे कि आपके यहाँ जाति प्रथा नहीं है, इतने जाति प्रथाएं बन गई, इतनी जातियां बन चुकी है कि मतलब जितने हिंदुओं में नहीं होगी, मतलब होगी लेकिन अच्छी खासी जातियां हो चुकी है। बिल्कुल, मतलब आप जाति प्रथा की बात कर रहे हो, आपके धर्म में जाति है, क्रिश्चियन में नहीं। और आप देखिए और ये सब चीजें क्यों हुई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो इसकी सबसे बड़ी कारण है। आरक्षण आज मिला हुआ है, आरक्षण का मूल आधार क्या है? आरक्षण का मूल आधार है जाति के आधार पर जो पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण दिया गया। आपने क्या किया है? इस्लाम में तो जाति है ही नहीं, उसके अनुसार से किसी भी मुसलमान को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए।
ये सच्चाई है कि किसी भी मुसलमान को और ईसाइयों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो उसके हकदार हैं ही नहीं। और अगर लेते हैं तो इस्लाम में तो मैं साफ कहता हूं कि आपके लिए ये मतलब कि हराम है, लेकिन फिर भी आप ले रहे हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए, क्योंकि जब आप में कोई धर्म जाति है ही नहीं पर आपने जाति बना दिया तो आप तो इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन आप फायदा लेना है तो आप जाति बांटेंगे। स्टालिन बता दें कि आपके यहाँ ईसाइयों में जाति नहीं है, तो जब आप जिस जाति का विरोध कर रहे हैं वो जाति तो आपके क्रिश्चियन में भी हो चुका है, तो आप खत्म करें ना पहले क्रिश्चियन के धर्म को। लेकिन वो नहीं करेंगे। लेकिन जहां फायदा लेना, जहां वोट लेना, क्योंकि इनकी वोट की राजनीति जो है पूरी तरह से वो डिपेंड है सिर्फ इसी सनातन धर्म को हिंदू धर्म के विरोध से, छुआछूत और जाति। तो जाति पहले अपने अंदर को खत्म करें, उसके बाद दूसरों पे आए। और आप खुद जो है, अगर आप 2 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो आप भी सनातन धर्म से थे, और अगर आपने बदल लिया, अगर छुआछूत और से जो भी जाति के कारण, कुरीतियों के कारण बदला, तो सबसे पहले क्रिश्चियनों में जो कुरीतियां हैं उनको खत्म कीजिए। जिसको आपने अपनाया उसको खत्म कीजिए, उसके बाद दूसरों की बात करें। और आप जो कीड़े मकोड़े कह रहे हैं, मुझे लगता है एक्चुअली जो मेरी दृष्टि होगी ना, जो मेरी सोच होगी, वही सोच मैं आपके अंदर भी देखूंगा, और मुझे उसी सोच से आप नजर आते हैं। तो यही चीज है, नजरिया थोपते हैं दूसरों के ऊपर। तो मुझे लगता है कि कीड़े मकोड़े और डेंगू मलेरिया जो है वो सनातन धर्म नहीं है, वो आपके नजर में है। और आप जिस तरीके से बोले, मुझे लगता है कि आप ही शायद कीड़े मकोड़े हैं, और ये सनातन धर्म नहीं है। और सनातन धर्म को खत्म करना इतना आसान नहीं। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है, पर मुझे लगता है कि थोड़े से में भी कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने भी कहा कि सालों साल से लोग टारगेट करते आ रहे हैं, हजारों साल से खत्म कर रहे हैं, तो क्या खत्म हुआ सनातन धर्म? आप वो छोड़िए, प्रमोद कृष्णन जो है वो पक्के कांग्रेसी हैं, और वो लगभग हर बात पे, अगर कभी भी टीवी डिबेट्स में मैंने देखा है उनको, तो मुखर होकर मोदी का विरोध करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मोदी का विरोध करने का मतलब, अब एक्चुअली क्या है ना, मोदी का विरोध करने का मतलब बदल चुका है। मोदी का विरोध का मतलब है कि हिंदुत्व का विरोध करो, सनातन को, और आप जितना हिंदुओं का विरोध करेंगे उतना ज्यादा आप पॉपुलर होंगे, उतने ज्यादा आप मुस्लिमों में और क्रिश्चियनों में, अल्पसंख्यकों में आप फेमस होंगे। तो ये जो एक ट्रेंड चला है ना, इसके कारण से है। लेकिन आपको जो है विदेशों से भी सीखना चाहिए। आज देखिए जिस तरीके से लोग, अब वो छोड़िए, सऊदी अरब में हिंदू मंदिर, जहां मुस्लिम इस्लाम है पूरी तरह से, वहां तो बैन है, लेकिन वहां भी मंदिर बन रहे हैं। तो अगर इतना ही खराब है हिंदू धर्म, सनातन धर्म, तो लोग पूरा विश्व क्यों अपना रहा है? आप ये छोड़िए, कंबोडिया में आज जो पूरा मलेशिया में, ये सब इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहां के हर चीज देखिए, गरुड़ या वहां के गणेश जी नोट में गणेश जी हैं। तो चीजें हैं, लोग अपनी पीढ़ियों को नहीं भूलते। लेकिन आप अगर इस तरह से घर बदलते ही आप उस घर को ढाने चल रहे हैं, तो ये गलत है, सरासर गलत है। खैर, ये हो गई हमारी आज की तमाम चर्चा, सनातन धर्म से जुड़ी हुई कुछ बातें, और जो इंडिया वर्सेस भारत है उस पर भी देखते हैं कि ये जो 18 से 22 सितंबर में विशेष सत्र होने वाला है, उसमें किन किन लगभग 10 की बात, 10 मुद्दे कहे जा रहे हैं। हाँ, लगभग 10 जो है बिल पास होने की उम्मीद तो बताई जा इसमें रही है। एक चीज 2 मिनट लूंगा आपका। इसमें जो कहा जा रहा है कि एक बात कही गई, तो उसमें यूसीसी भी आता है, महिला आरक्षण भी है, ये भी मुद्दों को लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा होगा। तो और भारत, ये बिल भी हो सकता है कि इंडिया बनाम भारत, ये भी हो सकता है, वन इलेक्शन वन इंडिया, मतलब नेशन भी हो सकता है। तो इस तरह से भी देखने हैं। हालांकि इन्होंने, प्रहलाद जोशी ने कहा था कि ये बहुत जल्दी हम जो है वो विषय क्या होगा उससे भी बाहर लाएंगे, लेकिन अभी तक आया नहीं है, पर देखने वाली चीज होगी। हो सकता है कि G20 के खत्म होते ही इन सारे मुद्दों को जो है, किन किन बिल को वो पास करा सकते हैं, उस पर जो है चर्चा की जाए, बातें सामने आए। खैर, ये थी आज की तमाम हमारी विशेष चर्चा, और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही अगर आपको खबरों का ज़्यादा डोज चाहिए तो हमारे वेबसाइट खबरों के अड्डा को विजिट करना ना भूलिएगा। हमारा फेसबुक पेज, उसको भी फॉलो जरूर कीजिए। अदर कोई अगर टॉपिक हो जिस पे हम विशेष चर्चा कर सकते हैं तो वो भी मेंशन करना ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।